वहीं काजल के घर में कदम रखते ही उसे विमला की ऊंची आवाज सुनाई देती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुझे अपने मायके में सिखाया क्या गया है। सुबह के 9 बजने को आए हैं और तुझसे एक ढंग का नाश्ता तक नहीं बना। एक वो शांता की बहू है जो कितना कमाती है और एक कमला की बहू है जो पूरा घर संभालती है। तेरे में एक भी गुण नहीं है। मम्मी जी, मैं भी तो इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी राइटिंग वर्क करती हूँ और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई साधन ही नहीं है। तभी विमला अचानक सुप्रिया को देखकर चुप हो जाती है। फिर सुप्रिया विमला से, नमस्ते आंटी जी। अरे सुबह सुबह आप काजल पर इतना क्यों गुस्सा हो रही है? डांटना बाद में, पहले आप ये गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। अरे ये तो मेरा मनपसंद नाश्ता है। हाँ मुझे पता था, इसलिए तो मैं देने आई हूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। सुप्रिया काजल को डिब्बा सौंपकर मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाती है और उसके जाते ही विमला काजल से, अरे तुझे इतना ज्यादा खुश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो यहाँ तुझे नाश्ता देने नहीं आई थी, बल्कि तुझे नीचा दिखाने आई थी। क्या मतलब माँ जी? सुप्रिया भला मुझे नीचा क्यों दिखाने आएगी? हाँ वो पूरा घर संभालती है, सबको खुश रखती है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो तुझे ये बताने आई थी कि तुम किसी काम की नहीं हो और वो कितनी परफेक्ट है। इतना कहकर विमला गुस्से में हॉल से बाहर चली जाती है। वहीं काजल अकेले टेबल के पास खड़ी रहकर नाश्ते के डिब्बे को देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठी होती है। तभी गायत्री बाजार से वापस लौटकर रिया को देखकर भड़क जाती है। अट गई बहू, अब जाकर तुम्हारी नींद खुली है क्या? महारानी की तरह सोफे पर पैर पसार कर बैठी हो। हाँ मम्मी जी, अभी अभी आई हूँ। दरअसल इस नए घर में मुझे रात को जल्दी नींद नहीं आती, इसी वजह से सुबह उठने में थोड़ी देर हो जाती है। अच्छा, काम चोरी का ये बहुत ही अच्छा बहाना निकाला है तुमने। तुम तो सच में किसी काम की नहीं हो। ना तो तुम कमा सकती हो, ना तो तुम घर संभाल सकती हो, ना ही कुछ। इससे अच्छा तो मैं अपने बेटे के लिए कोई अनपढ़ घर संभालने वाली बहू ले आती। तेरी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है। माँ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? मेरी पढ़ाई लिखाई को आप इस तरह बेकार कैसे कह सकती है? इस मोहल्ले में और भी बहुएं हैं जो जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं और कुछ नया करने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन एक तू है जो कुछ नहीं करना चाहती। उनमें से सबसे ज्यादा निकम्मी और कामचोर तू ही है। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर बिना कोई जवाब दिए रोते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है।